आलमी असासा लुटेरों के चुंगल में पाकिस्तान स्टील में मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी चोरी। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और मेन प्लांट से 10 अरब रुपए का मटीरियल चुरा लिया गया। 27 जुलाई की रात 50 लुटेरों का प्लांट एरिया पर धावा, करोड़ों मालियत का तांबा और तारे लूट कर ले गए। सिक्योरिटी अमला खामोश तमाशाई बना रहा। वफाकी वजारत सन्नत और पैदावार ने FIA को तहकीकात के लिए खत लिख दिया। अंदरूनी तहकीकात में सीनियर इंतजामी अफसरान के मुलव्वस होने के शवाहिद भी मिले। तमाम सबूत FIA को फराहम कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब का डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और मियांवाली के सैलाब मुतासरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 8-8 लाख रुपए माली इमदाद दी जाएगी। घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसान का तखमीना लगाकर मुतासर अफराद की माली मुआवनत की जाएगी। वज़ीर आला का सड़कों की जल्द तामीर व मुरम्मत का हुक्म। मुतासर इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगाने और खुश्क राशन तकसीम करने की भी हिदायत। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सैलाब से मुतासर बहन भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जल्द सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करूंगा। पंजाब भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर और करीबी इलाकों में वक्फे से बारिश। गुजरावाला में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। डस्का, कामोकी और पसरूर में भी बादल खुलकर बरसे। सड़कें, गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहरी सड़क पर कश्ती चलाता रहा। शेखुपुरा, वॉरबर्टन और मसाफात में भी तेज बारिश। उधर भक्कर के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद, तो यानी का खतरा, हाई अलर्ट जारी। भक्कर में ही 2 बच्चे बारिश के खड़े पानी में नहाते हुए डूबकर जाम बहक। हाफिजाबाद में छत गिरने से 1 बच्ची जाम बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान, राजतपुर और तुनसा में सैलाब कई मकानात बहा ले गया। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। पानी में डूबा बलोचिस्तान, तबाही की तस्वीर। मुतासरीन बेयारो मददगार। सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 132 हो गई। रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुँचने से पाक ईरान माल बरदार ट्रेन सर्विस मुअत्तल। कौमी शाहराह को नुकसान पहुँचने से बलोचिस्तान से कराची जाने वाले फलों और सब्जियों की तरसील भी मुअत्तल। लसबेला, झलमक्सी और दीगर मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं कि मुतासरीन के नुकसान का इजाला और उनकी जल्द अज जल्द बहाली की जाएगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक सैलाब मुतासर इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टांग और डेरा इस्माइल खान का दौरा मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब-ज़दा इलाकों का दौरा मौसम की खराबी की वजह से मुलतवी किया गया। वज़ीर आज़म ने सैलाब-ज़दगान के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान भी करना था। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने बलोचिस्तान के सैलाब-ज़दा इलाकों का दौरा किया था। मुल्क भर में पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में। ISPR के मुताबिक फ़ौज और FC की फ्लड रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। मुतासरीन को इमदाद की फराहमी और ज़राए मवासलात की बहाली का काम जोरों पर। राजनपुर और डेरा गाजी खान के सैलाब मुतासरीन में इमदादी अशिया तकसीम, मेडिकल कैंप भी लगाए गए। गंदावा का मुकम्मल राब्ता बहाल। नसीराबाद, मिठावन, काहा और सांगड़ हिल में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। मुतासरीन में राशन और पका हुआ खाना तकसीम किया गया। शहरों की मुरम्मत करके ट्रैफिक भी बहाल कर दी गई। कराची में फिर बादल बरस पड़े। मतला बदस्तूर, अबर आलूद। स्टेडियम रोड, बहादुराबाद, धोराजी, हसन स्क्वायर और गुलशन इकबाल में हल्की बारिश और बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। दूसरी जानिब हॉक्स पे पर डूबने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 2 अफराद का ताल्लुक नॉर्थ कराची जबकि 2 का लियाकताबाद से था। मज़ीद 2 अफराद की तलाश जारी। तमाम अफराद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पिकनिक मनाने हॉक्स पे पहुंचे थे। महकमा मौसमियात ने अगस्त का मौसमियाती आउटलुक भी जारी कर दिया। मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया।
गिलगित में आसमानी बिजली से तबाही, जगलोट में सैलाबी पानी पावर हाउस में दाखिल, ट्रांसफार्मर, पैनल बोर्ड्स वगैरह पानी की नज़र, मशीन बर वक्त बंद करने से जलने से बच गई। महकमा बरक़ियात के मुताबिक फेज़ 3 बंद हो जाने से 8000 घराने बिजली से महरूम हो गए। पावर हाउस की बहाली में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। PTI के वासिक क़य्यूम अब्बासी बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार अली हैदर गिलानी ने डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात तो वसूल किए मगर वक्त पर जमा नहीं कराए। स्पीकर सिप्तान खान की सदारत में पंजाब असेंबली का इजलास कुछ देर बाद होगा। डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम की बिला मुकाबला कामयाबी का बाज़ाब्ता ऐलान होगा। वासिक क़य्यूम अपने मनसब का हर्ज भी उठाएंगे। स्पीकर सिप्तान खान नौमुंतखब डिप्टी स्पीकर से हल्फ लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर का दौरा। ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और मोहन इस्लाही से मुलाकात में सूबाई काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत होगी। पंजाब की तमाम डिवीजन्स के PTI और क़ाफ लीग के अरकान की इमरान खान से मुलाकातें भी शेड्यूल। इमरान खान सियासी लाहेअमल के लिए हिदायत देने के अलावा मुख्तलिफ इंतज़ामी इजलासों की सदारत करेंगे। सैलाब में मदद के बजाय कंपनी की मशहूरी को लोग खूब समझते हैं। शेख रशीद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर तनकीद, कहते हैं मुल्क में सिर्फ 45 दिन के रिजर्व रह गए। चीन, दुबई, कतर और सऊदी अरब ने भी इस मरतबा मदद नहीं की। IMF का बेल आउट पैकेज भी नहीं आया। अमरीकी इमदाद की शराइत पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजल रहमान और TTP का फाटा पर एक ही मौक़िफ़ है। सैलाब के दौरान हुकूमत की नाअहली फिर खुलकर सामने आ गई। मुसीबत ज़दगान की मदद के लिए अवाम बढ़ चढ़ कर इमदादी सरगर्मियों का हिस्सा बने। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खुसूसी दौरे पर कोयटा पहुँच गए। सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हुक्मरानों के दौरों के लिए तो हेलीकॉप्टर मुयस्सर हैं, लेकिन सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं। अवाम को अपनी मदद आप करना होगी। सिराजुल हक की फलाही तंजीमों और रिफाही इदारों से मेडिकल कैंप लगाने की अपील। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है और हमने ना सिर्फ डिफ़ॉल्ट से बचाया है बल्कि अब हमने ये सोचा है कि पाकिस्तान को एक हेल्दी मईशत देंगे। इसलिए हमारी कोशिश है, अज़म है कि इस साल के अंदर जो पिछले साल के अंदर $17.5 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, अज़म उठाया है कि हम ये इसको करंट अकाउंट डेफिसिट को मिनिमाइज़ करेंगे और इंशाल्लाह एक आध साल में इसको सरप्लस में बदल देंगे। पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। जल्द रुपए पर दबाव खत्म और चीजें आसान हो जाएंगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, साबिक हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से तजारती खसारा बढ़ा। हर शोबे की तनज़्ज़ुली के जिम्मेदार इमरान खान हैं। जुलाई में सिर्फ $5 मिलियन की दरामदात हुई। दरामदात में कमी से अगले माह रुपए की कदर मुस्तहकम होगी। महंगाई बढ़ गई है लेकिन मेरे हाथ बंधे हैं। मौशी मुश्किलात सबको बर्दाश्त करना पड़ेगी। दुकानदार कोरोना केसेस की शरह फिर बढ़ने लगी। 24 घंटों में 661 नए केस सामने आ गए। सबसे ज़्यादा केस सवाबी में रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 33.33% तक जा पहुंची। नौशहरा में शरह 20 और लाहौर में 13.8% रिकॉर्ड। वबा ने एक और जान ले ली। 171 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 3.29% रही। कराची में फैमिली रनिंग फेस्टिवल। 5 किलोमीटर तवील फैमिली मैराथन में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। रेस के शुरका का दीगर शहरियों को भी सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मशवरा। कहा, अच्छी सेहत के लिए मतवाज़न ग़िज़ा के साथ जॉगिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग भी ज़रूरी है। आगाज में छोटे दुकानदारों के लिए बड़ी खुशखबरी। 150 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के बिजली बिल पर
टैक्स मुआफ कर देंगे। मिफ्ता इस्माइल की जानिब से ये कहा गया है कि छोटे दुकानदारों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। 150 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के बिजली बिल पर टैक्स मुआफ कर देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल की जानिब से ये कहा गया है कि जल्द रुपए पर दबाव ख़त्म और चीज़ें आसान हो जाएंगी। मिफ्ता इस्माइल का दावा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, साबिक़ हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों से तजारती खसारा बढ़ा, हर शोबे की तनज़्ज़ुली के ज़िम्मेदार इमरान खान हैं। ये बात दुरुस्त है मेरे भाई कि बहुत महंगाई है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। मईशत के अंदर हम समझते हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, और हमने ना सिर्फ डिफ़ॉल्ट से बचाया है बल्कि